ऊर्जा मंत्री सार्वजनिक रूप से वैश्य समाज से मांगे माफी। वैश्य समाज का अपमान नहीं किया जाएगा सहन। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की कार्यकारिणी बैठक में उठी ऊर्जा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। आगरा। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की ओर से भगवान टॉकीज चौराहा स्थित होटल आशादीप में परिषद की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन शुक्रवार को किया गया। बैठक की शुरुआत मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता, डीजीसी क्राइम राधाकृष्ण गुप्ता और डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर की। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री एके सिंह द्वारा वैश्यों पर की अमर्यादित एवं अशोभनीय टिप्पणी से पूरे समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। ये केवल वैश्य समाज का ही नहीं बल्कि उस पूरे भारतीय सांस्कृतिक ताने बाने का अपमान है। वैश्य समाज का अपमान किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा। समाज की भावनाओं का सम्मान रखते हुए मंत्री सार्वजनिक रूप से वैश्य समाज से माफी मांगे। प्रदेश कोषाध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि यह वही वैश्य समाज है जो जनसंघ के समय से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का स्थायी, परंपरागत और निष्ठावान मतदाता रहा है। राष्ट्रभक्ति एवं संगठन निर्माण में भी इस समाज का योगदान अविस्मरणीय रहा है। वैश्य समाज देश का एकमात्र वोटर है जो भाजपा के साथ है, कभी दल बदल नहीं करता है। हम सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ऊर्जा मंत्री को तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मनीष अग्रसेना ने कहा कि परिषद द्वारा 5 अगस्त को राष्ट्रीय कार्यकर्ता प्रतिनिधि सम्मेलन और 6 अगस्त को काशी में सामूहिक जलाभिषेक का आयोजन बनारस में किया जा रहा है, जिसमें आगरा से बसों के माध्यम से सेकंडों की संख्या में वैश्य समाज की लोक संख्या बल के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे। बैठक के दौरान सम्मेलन के आमंत्रण पत्र का विमोचन भी किया गया। मंच संचालन आर्य नरेंद्र सिंघल ने किया। इस अवसर पर सतीश इंजीनियर, अनुराग अग्रवाल, कृष्ण कुमार गोयल, अनिल शिवहरे, तनुज गर्ग, कपिल गोयल, हेमलता अग्रवाल, ममता सिंघल, एकता जैन, नेहा अग्रवाल, आशा अग्रवाल आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री द्वारा क्या कहना चाहिए? देखिए, आज हम लोगों ने जो प्रेस वार्ता की है, हमारे वैश्य समाज में बहुत बड़ा रोष व्याप्त है, क्योंकि निश्चित रूप से एक जिम्मेदार मंत्री ने और इस तरीके की टिप्पणी कर दी है। मैं ऐसे मंत्री को नकारा कहता हूं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब उन पे अपना घर नहीं संभलता है, आगरा में आज मैं देखता हूं कि उन्होंने टोरेंट को यानी कि प्राइवेट में दे रखा है। बहुत सारी जगह प्राइवेट में करने जा रही हैं, और आदमी प्राइवेट में जब करता है जब उसके कर्मचारी उसका मानते नहीं है, काम नहीं करते हैं, नकारा होते हैं, और उसे टोरेंट में देने से हम लोगों को बोझ तो पड़ ही रहा है। और ऐसा मंत्री हमारी वैश्य लोगों को इस तरीके से बनिया शब्द का प्रयोग करता है तो हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, और इनको तुरंत और कोई माफी वाफी नहीं, क्योंकि ये नेता लोग तो बड़ी जल्दी माफी मांग लेते हैं, काम खत्म हो जाता है। इनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप लोगों ने पहले देखा हो, जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, एक छोटा सा एक रेल एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। पहले लोगों से उनको सीख लेनी चाहिए। अगर कोई गलत भी हुआ है तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो हम पूरे प्रदेश में इस बात को फैलाएंगे कि इस मंत्री को यहाँ से हटाना चाहिए। और मैं आज कहता हूं कि 5 अगस्त और 6 अगस्त को बनारस में बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, और बनारस में भी हम इस बात को बहुत तेजी से और जोरदारी से उठाएंगे कि भाई ऐसे मंत्री का निश्चित रूप से बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की वार्ता कोई भी अगर कहेगा, निश्चित रूप से हम भली वैश्य पर वैश्य लोग ये समझे जाते हैं कि हम बीजेपी के गुलाम हैं। ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए। अगर वैश्यों पर अगर कोई यहाँ चाहिए, कोई हम गुलाम नहीं है। हम ऊपर से उठा करके नीचे भी रखने का काम करते हैं। हम जितना प्यार करते हैं तो उतनी हम दुश्मनी भी कर सकते हैं। तो इस कड़ी में हम सब लोग वैश्य लोग इसकी बहुत बड़ी निंदा करते हैं, और एके शर्मा जी को जल्दी से जल्दी अपनी सीट पर से हटाया जाए, मंत्री पद से हटाया जाए, इसकी मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत। टिप्पणी थोड़ा बहुत तो बनिया समाज के बारे में, किसी भी समाज के बारे में कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार की बात उन्होंने कही है, उस बात का जितना विरोध होना चाहिए वह विरोध कम होगा। और किसी भी तरीके से यह समाज आज के समय अगर अपनी ताकत नहीं दिखाएगा तो यह अपमानित ही होता रहेगा। मैं एक बात, ये वाली बात बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जिस जगह पर ऐसे व्यक्ति को गुजरात कैडर से लाके मंत्री बनाया गया है, वह उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ नहीं जानता। उसे यह नहीं पता कि यह जनसंघ पहली बार सत्ता में उत्तर प्रदेश में आया, और उसमें उस समय बनिया ब्राह्मण की पार्टी करके ही बात आई। लेकिन आज जिस प्रकार से बनिया को अपमानित किया जा रहा है,
इस बात की निंदा की जाती है और मुख्यमंत्री से इस बात का आह्वान किया जाता है कि इस बात का परिणाम बहुत खराब हो सकता है अगर उन्होंने इस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इसे तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। इसे ये एक बेईमान IAS अफसर है, ये किसी बड़े प्रधानमंत्री का अगर प्रिय है तो बेईमानी छुप नहीं सकती और उसके जो विचार हैं वह दूषित हैं और वैश्य समाज उसके विचार का विरोध करता है और उसे तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। द्वारा टिप्पणी की गई है समाज पर सुधार करने में क्या कहना चाहेंगे? अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन 5 अगस्त व 6 अगस्त को देश की प्राचीनतम सांस्कृतिक राजधानी काशी की धरती पर आहूत किया गया है। इस सम्मेलन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रस्ताव पारित होंगे। वहीं महत्वपूर्ण जो अवैध धर्मांतरण जो केवल बलरामपुर और श्रावस्ती में ही नहीं, जिसके तार पूरे प्रदेश में और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं, जहां महिलाओं को, विशेषकर हिंदू समाज की महिलाओं को बरगलाकर, फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। विदेशी मुद्रा इस देश की धरती पर परिवर्तन कराने में महती भूमिका अदा कर रही है। हमारी मांग है कि ऐसे अवैध धर्मांतरण को तत्काल प्रभाव से कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूंगा, जिसने छंगुर जैसे राष्ट्रद्रोही व्यक्ति को का पर्दाफाश किया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री शर्मा जी, जिन्होंने वैश्य व्यापारी समाज, बनिया समाज का जो अपमान किया है, हम उसकी घोर शब्दों में, तीव्र शब्दों में भर्त्सना करता है। भारतीय जनता पार्टी का स्थायी और परंपरागत अगर कोई वोट है तो वैश्य समाज है। जनसंघ के काल से लेकर और आज तक भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता चला आ रहा है। हमारी मांग है, क्योंकि सर्वाधिक राजस्व देने वाला, रोजगार के साधन मुहैया कराने वाला, कोरोना काल में सर्वाधिक योगदान देने वाला, भगवान राम के निर्माण में सर्वाधिक योगदान अगर रहा है तो वैश्य बंधुओं का रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व हस्ताक्षर अगर किसी के हैं तो वैश्य भामाशाह बंधुओं के हैं। इसी आगरा की धरती पर भी जितने भी धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें सर्वाधिक धन अगर किसी का लगता है तो वैश्य समाज के बंधुओं का लग रहा है। हमारी मांग है कि ऐसे मंत्री जिसको ज्ञान नहीं है कि वैश्य समाज का क्या योगदान है, जो व्यापारी समाज भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है, तन मन धन से सहयोग करता है। हमारी मांग है विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी से, ऐसे जिसने वैश्य व्यापारी समाज का अपमान किया है, तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्योंकि वैश्य समाज की अस्मिता पर, वैश्य समाज के मान पर, वैश्य समाज के स्वाभिमान पर जो चोट पहुंचाने का कार्य किया गया है, निश्चित रूप से आज ये कार्यक्रम, आज ये राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक तीव्र शब्दों में भर्त्सना व निंदा करती है और मांग करती है कि वैश्य समाज की अस्मिता की रक्षा की जाए। धन्यवाद। वैश्य एकता परिषद का प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष। वैश्य समाज पर टिप्पणी करी गई है, उसके लिए समाज आ रहा है जी, आज अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की एक प्रेस वार्ता रखी गई है होटल आशादीप में। कल एक उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री द्वारा वैश्य समाज के ऊपर एक निंदनीय टिप्पणी की गई है, जिसका पूरा वैश्य समाज घोर निंदा करता है और हम इस तरीके की टिप्पणियों पर आपत्ति दर्ज करते हैं, घोर विरोध दर्ज करते हैं और शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि वैश्य समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा इन चीज़ों को और वो हर एक्शन के लिए तैयार है। अगर आप हमारे स्वाभिमान पर वार करेंगे, हमारे अस्तित्व पर वार करेंगे तो अब ये समाज शांत बैठने वाला नहीं है। तत्काल जो है AK शर्मा जी पर कार्रवाई होनी चाहिए, या तो वो अपने बयान को खंडित करें और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, अन्यथा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व उनको मंत्री पद से तुरंत बर्खास्त करे और एक जो है मिसाल कायम करे कि किसी भी समाज के ऊपर अगर स्वाभिमान के ऊपर कोई अगर बयान या टिप्पणी की जाती है तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। अन्यथा वैश्य एकता परिषद अपने लीगल प्रोसेस भी स्टार्ट कर रही है। माननीय मंत्री जी के ऊपर लीगल
के ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे अगर उन्होंने शीघ्र ही माफ़ी नहीं मांगी।